Welcome to DSSB exam window. Question number 1. A square of area 169 square centimeter is formed from a wire of certain length. A rectangle is formed from the same wire. What will be the length of the rectangle if the breadth of the rectangle is 60% of the length? तो देखो स्क्वायर जो बना है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. इसका मतलब ये 169 क्या है, साइड इंटू साइड है. मतलब साइड कितना हो गया, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, मतलब 13 का स्क्वायर. तो साइड हो गई स्क्वायर की 13 सेंटीमीटर. अब अगर साइड आ गई तो वायर कितनी लंबी है, वायर जो है उससे स्क्वायर बनाए तो 4 इंटू 13 है ना, 4 इंटू साइड यही होता है पेरीमीटर स्क्वायर का. तो 13 फोर ज़ा 52 सेंटीमीटर ये वायर की लेंथ हो गई. अब इसी वायर से रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी क्या हो गया 52. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया 52. ठीक है, अब ये हो गया लेंथ प्लस ब्रेड बराबर है 26. अब उन्होंने बोला है जो ब्रेड है वो रेक्टेंगल की 60% है, मतलब 60% मतलब 3/5. अगर लेंथ 5 है तो ब्रेड 3 है, यही बोल रहे हैं. तो हमें लेंथ निकालिए, लेंथ की जगह लेंथ रखो, ब्रेड की जगह 3/5, एल डाल दो बराबर 26 कर दो. 5 3 8, 8L/5 इज इक्वल्स टू 26. तो L इज इक्वल्स टू 26 इंटू 5/8. ये हो गया 4 और ये हो गया 13. 13 5 ज़ा 65/4. 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2. 4 6 ज़ा 24. 16.25. 16.25 इज़ द राइट आंसर. 16.25 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. एक मैदान एक त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजाएं हैं 96, 110 और 146. इस मैदान का क्षेत्रफल एक अन्य मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है. यदि समचतुर्भुज के आकार के मैदान का विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज क्या होता है पहले तो ये बताओ कि एक विकर्ण की लंबाई 165 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी. देखो समचतुर्भुज होता है रोम्बस. समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस. और रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. हाफ इंटू D1 मतलब एक डायगनल और D2 मतलब दूसरा डायगनल. तो हमें एक D1 तो दे रखा है, D2 चाहिए, तो बराबर में हमें इसका एरिया लिखना पड़ेगा. अब एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से. ये ट्राइंगल है. अच्छा आप देखो क्या 96 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर 146 के बराबर है. 96, 110 और 146 ये ट्राइंगल की साइड से. तो हम देखते हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो बहुत ईजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का. तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन है वो पहले कॉमन ले लेते हैं. 2 से ये तीनों घट रहे हैं, ये हो गया 2 4 8 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6. अब इनका स्क्वायर निकालते हैं. देखो 48 का स्क्वायर, ये 50 से 2 कम है तो 04 तो आएगा ही लास्ट में. 25 माइनस 2 2304 हो गया इसका स्क्वायर. 55 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30. 73 का स्क्वायर ये 50 से 23 ज़्यादा है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529. 29 यहाँ लिखा, 5 यहाँ, और 25 प्लस 23 कितना हो गया 58 प्लस 5 सॉरी 48 प्लस 5 53. तो इन दोनों को प्लस करके देखो 5 4 9, 2 का 2, 3 का 3, 5 3 2 9, ये दोनों इक्वल आ गए. इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू 96 इंटू 110. ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. हाफ से हाफ कट गया. 96 इंटू में 110 इज इक्वल्स टू एक D1 की वैल्यू कितनी है 165. 165 इंटू D2. अब काट पीट मचा दो. 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. D2 आ गया 64. 64 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज़ 616 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर. द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए. 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह 12 इज इक्वल्स टू 616.
स्पेशली उन्होंने बोला पाई 22/7 लो, तो हम 22/7 ले लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल टू 616। तो काट देते हैं, 3 4 12, 4 1 4, बचा 2, 21 हो गया ना, 4 5 20, 4 6 4 4 16, 22 1 22, 22 7 154। तो आर स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर, एक ये 7 था, एक ये हो गया, तो आर हो गया 7, रेडियस आ गई 7। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल होना चाहिए। एल कैसे निकालते हैं? एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सीधा 49 लिख दूँ, ये हो गया 144, ये हो गया 144 प्लस 1 प्लस 49, 9 और 4 13 का 1, 193। बस ये आ गया 22/7 इंटू में 7 इंटू में एल कितना है? रूट में 193, 7 से 7 कट के आंसर आ गया 22√193। क्वेश्चन नंबर 1, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 2022। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस is 60 centimeter and its smaller diagonal is 4 centimeter less than the larger diagonal। तो वो 56 हो गया, सीधा सीधा ही लिख देते। एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 centimeter मोर देन इट्स ब्रेथ। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? ठीक है, देखो मेरे को पता है रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें बस हाफ इंटू D1 कितना है? 60, और D2 कितना है? 56 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी? लेंथ इज़ 2 centimeter मोर देन ब्रेथ, तो इसको मैं B+2 लिख सकती हूँ। बस कर दो। अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनमें 2 का गैप और मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 56 आए। फैक्टर्स बना लें, सीधा सीधा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 30 इंटू 56 है, 14 4 56, राइट। तो इसके दो फैक्टर्स बन रहे, एक 14 और एक 4, और या फिर फैक्टर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 नंबर्स का गैप हो, और ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, और ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 2। ये सारे नंबर्स आ गए। आप इनसे आप ऐसे दो नंबर सोचो जो बिल्कुल लगातार आते हो, मतलब इवन नंबर्स हों और बीच में 2 का गैप हो। ऑड भी हो सकते हैं। ऐसे देखो ऑड कैसे होंगे? इवन नंबर ही होंगे। अब आपको फटाफट दो नंबर ऐसे सोचने हैं। देखो बन गए, 5 2 10 और 10 4 40, बचा कितना? 7 2 14, 14 3 42 आ गया। 42 इंटू 40 इज इक्वल्स टू B+2 इंटू B। इसका मतलब ये B+2 आपकी लेंथ थी, लेंथ हो गई 42, ब्रेड्थ हो गई 40। बस अब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 82 कितना हो गया? 2 2 4, 8 2 16, 164 इज़ द राइट आंसर। 164 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, sum of length and breadth of a cuboid is 70 centimeter. Height of the cuboid is 15 centimeter. If the height is half of the breadth, height breadth की आधी है। देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ दिया है 70, हाइट दी है 50, और उन्होंने बोला हाइट इज़ हाफ ऑफ द ब्रेड्थ, देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी हो गई? 30। अगर ब्रेड्थ 30 है तो लेंथ कितनी हो गई? 40। आ गया, लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB कितना है? 40 इंटू 30। अच्छा, इसमें से इन सब में से क्या कॉमन क्या आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है ना सब में से कॉमन। चलो अब कर लो, छोड़ो 5 कॉमन लेने को। 4 3 12 प्लस BH, 15 3 45 प्लस HL, 15 4 60, साथ में 1 0। 10 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन ले लो ताकि थोड़ा प्लस करने में ईजी हो जाए।
120 प्लस 45 प्लस 60, ये हो गया 180 और 220 225, 20 इंटू में 225, राइट। बस 0 का 0 और 450, 4500 इज़ द राइट आंसर। 4500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 220 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें आर पता होना चाहिए, वो हम सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 220, 20 10 ज़ा 220, 2 5 ज़ा 10, आर आ गया 7 5 ज़ा 35, बस एरिया निकाल दो। 22/7 इंटू 35 इंटू में 35, 7 5 ज़ा 35, 22 5 ज़ा 110 इंटू 35, 0 का 0 एज इट इज़ 5, 5 और 3 8 और 3, 11 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1875। देखो ब्रेड्थ है 1/3 ऑफ लेंथ, लेंथ अगर एल है तो ब्रेड्थ हो गई 1/3 है, एरिया है 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू 1/3 एल इज इक्वल्स टू 1875। अब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1875 इंटू में 3, फैक्टर्स बना लो। एक तो 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू में 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 इंटू में 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू में 25 का स्क्वायर, तो एल आ गया 3 इंटू 25। अगर एल 3 इंटू 25 है तो ब्रेड्थ कितनी हुई 25, क्योंकि वो 1/3 है लेंथ का। बस ये आ चुका है हमारा। तो देन व्हाट इज़ ये 3 इंटू 75 कितना होता है, 3 इंटू 25 कितना होता है 75। व्हाट इज़ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, 75 प्लस 25 100, 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज़ 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर का मतलब क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। देखो पहले हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। बन गया रेगुलर हेक्सागन। अब ये इसका सेंटर है, अगर हम ऐसे मिला दें, अरे ठीक है, ये सब इक्वल है आपस में, राइट, सब इक्वल है। तो ये क्या बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। अब आप इसकी साइड को ले लो ए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6। अब ये पूरा हेक्सागन का एरिया हो गया, वो बराबर हो गया 150√3 के, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और ये 50। ए स्क्वायर आ गया 50 इंटू 2 100, तो ए आ गया 10, तो बस 10 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यही बोले। तो 2l प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6b बोले, तो 2l इज इक्वल्स टू, मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, l प्लस b इज इक्वल्स टू 3b, यही बोले, तो l बराबर हो गया 2b। अब ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 15, ये 15 है, तो लेंथ कितना हो गया 30, और एरिया कितना हो गया 30 इंटू 15, 15 3 ज़ा 45 और साथ में 0 पहले ही लगा दी थी मैंने, 15 3 ज़ा 45 और साथ में 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, साइड ऑफ अ रोम्बस इज 26 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। If the difference between the length and breadth of the rectangle is 6 सेंटीमीटर, then what is the area of the rectangle। देखो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। एरिया पूछा, आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले आप रोम्बस बनाओ, देखो ये तो
क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये भी रोम्बस थी, ये बन गया हमारा रोम्बस। अब रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वो आपस में इक्वल भी हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। साइड ऑफ रोम्बस इज़ 26, ये 90 डिग्री का एंगल है। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 20। अगर ये 20 है तो इतनी सी लेंथ 10 हुई। इसको आप ले लो x, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, आपको पता है ना, 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 26 माइनस 10 मतलब 16, 26 प्लस 10 मतलब कि 36। तो x आ गया 16 का, भाई ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो x आ गया ये 4 इंटू 9, 9 नहीं 6, 4 4 द 16 और 6 6 द 36। x की वैल्यू आ गई 24। और ये पूरी लेंथ कितना हो जाएगी, अगर ये a है, ये b, ये c, ये d, तो बी डी कितना हो जाएगा 48। बी डी कितना हो जाएगा 48। अब उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। डायगोनल्स क्या है 48 प्लस 20, तो 48 प्लस 20 कितना हो गया 68। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया, 2 डिवाइड में ले, लेंथ प्लस ब्रेड्थ है 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। लेंथ प्लस ब्रेड दिया है 34 और लेंथ माइनस ब्रेड दिया है 6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आपको पता है एल कैसे निकालते हैं, जब दो, एक प्लस में एक माइनस में दे रखो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगी तो लेंथ आ जाएगी 34 प्लस 6 कितना हो गया 40 का हाफ 20 हो गया। लेंथ ब्रेड कितनी हो गई 34 माइनस 6 कितना हो गया 28 का आधा 14, 14 आ गई ब्रेड। बस अब लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 14 टू ज़ा 28, 280 इज द राइट आंसर। खत्म बात, कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पूरे स्क्वायर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1848। 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1848। 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, बचा कितना 7, 11 6 ज़ा 66, बचा कितना 8, 11 8 ज़ा 88। ये हो गया 4, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 इंटू 7। देखो एक गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई हमारी, टोटल सरफेस एरिया बोला था ना, देखो ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये तो है ही, अरे ऊपर का एरिया भी तो लेना था, प्लस पाई आर स्क्वायर भी तो करना था। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। देखो फटाफट, प्लस पाई आर स्क्वायर नहीं किया, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई अब 2 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1848। तो 3 इंटू में 22 बाई 7 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1848। 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 11 8 ज़ा 88, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 इंटू 7, तो ये हो गया 7 इंटू 4 इंटू 7, आर आ गया 7 इंटू 2, बस 14 इज़ द राइट आंसर। 14 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 26√2, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a। क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल √2a, वो बराबर दिया है 26√2 के। ये a क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, √2 से √2 कट गया, a आ गया 26। अब बस एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, मतलब 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, लर्न होना चाहिए।
26 का स्क्वायर होता है 676, 676 इज़ द राइट आंसर। और 576 किसका स्क्वायर होता है? 576 स्क्वायर होता है 24 का। तो 24 मत मार्क, 576 मत मार्क करके आ जाना। आंसर इज 676। क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. If the area of the three adjacent faces of a cuboid are 260, 150 and 576 square units respectively, then the volume of the cuboid. देखो 3 adjacent का क्या मतलब है? लेंथ इंटू ब्रेड दिया है 216, ब्रेड इंटू हाइट दी है 150 और 576 क्या दिया है? लेंथ इंटू हाइट। यही तो होते हैं एडजेसेंट फेसेस। 576 देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216 गुना में 150 गुना में 576। इनको भी स्क्वायर्स में चेंज कर दो, बस कितना हो जाएगा? 216 6 का क्यूब होता है ना। चलो बनाते हैं फैक्टर्स। ये हो गया 6 का क्यूब, ये हो गया 6 इंटू 25 और ये हो गया 24 का स्क्वायर, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर में लाना है, बात ख़त्म। ये हो गया 6 की पावर 3 और 1 4, तो इसको मैं 6 स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं 5 का, अभी आप इसको 4 ही लिखो, ये 5 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। 6 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 24 पूरे का होल स्क्वायर, बस। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 इंटू में 5 इंटू में 24, यही हमारा आंसर है। तो आंसर कितना हो गया? जिसमें 6 5 30, यूनिट डिजिट 0 तो आएगा ही, तो ये तो हो नहीं सकता। और अब हम मल्टीप्लाई करके देखना तो पड़ेगा ही। 36 5 ज़ा 180, 180 इंटू 24, तो 180 इंटू 24 हमें करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 180 इंटू में 20 प्लस 4 कर दो, 18 2 ज़ा 36, 3600 और 18 4 ज़ा कितना होता है? 18 4 ज़ा 72, 720 हो गया ये, बस। 0 का 0, 2 का 2, 7 और 7 14, 13 का 1, 4320 इज़ द राइट आंसर। 4320 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. If the sum of length, breadth and height of a cuboid is 19 units and the length of its diagonal is 15 units, then the total surface area of the cuboid is. देखो हमें क्या दिया है? L प्लस बी प्लस एच 19 दिया है और डायगनल दिया है 15 यूनिट। और डायगनल क्या होता है? L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में इज इक्वल्स टू 15 दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 225। एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको पता है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। और ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा अगर मैं एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर में से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस कर दूंगी। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कितना है? 19 का स्क्वायर 361। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है? 225, वो इधर माइनस में आ गया। इक्वल्स टू में क्या बचा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। माइनस कर दो, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 136 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose edge equals to 15 सेंटीमीटर क्यूब इज। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 15 इंटू 15, 15 6 ज़ा 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 90 इंटू में 15 59 ज़ा 135, बस 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पर डाउट ग्रुप है, यहाँ पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।